नमस्कार, न्यूज़मैन लाइव में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र जुम्बोल। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन का ये राशन कार्ड है। ये राशन कार्ड है अब्दुल लतीफ़ सन ऑफ गुलाम अहमद आरो रियासी। ये मैं कार्ड इनके हाथ में दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं इन शख्स को, अब्दुल लतीफ़ जी को। आपने जिस तरह से देखा, इनका एक घर होता था रियासी में, जो किसी कारणवश बारिश के दौरान वो ढह जाता है, इनके ऊपर गिर जाता है, जिस कारण ये अपंग हो जाते हैं। इनकी कमर पे इस तरह की चोट लगती है कि ये चल फिर नहीं पाते। इनके दो बच्चे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से गवर्नमेंट, जो प्रशासन है, उन्होंने दावा किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 66,000 परिवार जो है वो आयुष्मान भारत के स्कीम जो चलाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके तहत इनको लाया गया है। लेकिन अगर लाया गया है तो इनकी हालत आप देख सकते हैं कि ये उस 66,000 जो इन्होंने दावा किया था उसके अंदर नहीं आते। कौन जिम्मेवार है इसका, और कहाँ है इनके लिए वो स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके तहत जो फ्री इनका जो इलाज होना था वो नहीं हो पाया। इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर सब माजरा क्या है। जी सर, आप मुझे ये बताएं जी, आप पे जब मकान गिरा, आप कहाँ गए? सर मैं जिस वक्त मकान गिरा तो मैं ये यहाँ जम्मू पे आया है जी। जम्मू ये अर्थ वालों डॉक्टरों के पास आए, इन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। शुक्रवार को मेरा ऑपरेशन हुआ पिछले अप्रैल में। तो उसके बाद मैं लगभग 2 महीना इस बेड पर ही रहा। कुछ पैसा था मेरे, कुछ माल मूशी था, वो मैंने वहाँ बेच कर खरीद कर। आपको पता नहीं था कि ये स्कीम आपके अंदर? नहीं, वो मुझे कोई पता नहीं था, न किसी ने बताया, न गवर्नमेंट के तरफ से मुझे 10 पैसे मिले। अभी यही मुझे 2-3 लाख रुपए थे। कुछ कर्ज भी उठाए हैं, रुपये 1 लाख कर्ज उठाया है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने लोन उठाया है कुछ लाख रुपया, जिसके तहत ये अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि इनको इन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है। प्रश्न उठता है प्रशासन से कि आखिर आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि यहाँ पे मौजूदा सरकार नहीं है, तो आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है, या फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है ऑफिस में हीटर ऑन करके बैठ के आग सेकने की जिम्मेवारी है? ये प्रश्न उठता है आप लोगों से, खास तौर पर गवर्नर महोदय से, कि अगर आप यहाँ पे हेड कर रहे हैं तो आपके जो एडवाइजर्स हैं जिनके अंदर ये सब कुछ आता है, कि आप कैसे इन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, जबकि इन लोगों को आप देख सकते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। ये लोन उठा रहे हैं, लोन चुकाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, ये गुजारा कैसे करेंगे? खाने के लाले पड़े हुए हैं इनको। आइए और बताएं आप। और सर है, हमारा यही रिक्वेस्ट है, जो डॉक्टर लोग हैं एसएमजी का, जहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग हैं जितने हैं बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा हेल्प भी किया, पैसे भी दिलाए। अपने से पैसे दिए उन्होंने? अपने से पैसे दिए। जो आजकल जो मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, जो पैर का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, अब मुझे 28 दिन एडमिट हो गए। डॉक्टर जोहर और डॉक्टर संजय दार। परिवार में और कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारा डैडी साहब था, वो गुजर हो चुका है। हमारा कोई जायज़ वारस उसके बाद कोई नहीं। हमारी बीवी है, पिछले साल मेरे साथ रही, लगभग 9 महीने हम इधर हॉस्पिटल में रहे। ये बच्चे लेकर इस साल बीवी घर में है और बच्ची एक है घर में, और ये बच्चे 3 बच्चे। हाँ, और आप दोनों? हाँ। तो उसके पढ़ते हैं ये बच्चा अभी नहीं स्कूल में डाला, ये 3री में पढ़ता है बच्चा। उसके प्रॉब्लम से अब इसने स्कूल भी छोड़ दिया, जब से मुझे ये चोट लगी है। जब से इसका जिम्मेवार कौन? ये 3री में पढ़ता था बच्चा। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि इलिटरेसी रेट हमने यहाँ से हटाना है, लेकिन जिस कारण से इनको चोट लगी, फीस स्ट्रक्चर, अब काफ़ी जिम्मेवारियाँ होती हैं, ये बच्चा अब पढ़ाई नहीं कर पा रहा। जी, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनका पापा जो था, मैं मजदूरी कर रहा था, दिहाड़ी लगा रहा था, खर्चा मुआवजा में चला रहा था अपना। उसके कारण मुझे अब 2 साल हो गए ये व्हील चेयर, इस चेयर के लिए गवर्नमेंट ने मुझे ये व्हील चेयर नहीं दिया। ये मैं अब डॉक्टर रोहेल यहाँ जम्मू का, अल्लाह ताला उसके बच्चे जिए, जिन्होंने मुझे ये मदद किया। जो बड़ी वाली रेडी मुझे धकेल रहे थे, ये बच्चे छोटे, कहीं उसने देखा तो ये व्हील चेयर मुझे उसने दिलाई है।
इस व्हील चेयर के पर मुझे 1-1.5 साल हो गया कि डॉक्टर रोहित ने ये दिया था, और मुझसे ये गवर्नमेंट ने ये व्हील चेयर का आपका कहने का मतलब कि एक रेडी पे लेके आपको ये बच्चे लेके जा रहे थे? बड़ी रेडी पे। आप देख सकते हैं कि आज वो ज़माना, रामायण में आपने देखा होगा कि जो श्रवण कुमार था वो अपने कंधे पे उठा के माँ बाप को लेकर जाता था, उसी तरह ये छोटे बच्चे रेडी पे इनको डालकर इनका इलाज करने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन कोई जम्मू का डॉक्टर सामने आया तो उसने उसकी बदौलत इनको ये व्हील चेयर जो मिली। अभी तक कोई लीडर वगैरह आप? अभी तक लीडर जो है, जो हारा हुआ पहले मिनिस्टर जो था अब्दुल गनी मलिक बगा में, जो कि चीफ मिनिस्टर भी रहा, मगर उसने खैर मकदम बहुत ही हमारा किया। जो आज मिनिस्टर हमारा मुमताज़ खान गुजर जो है, हमारे से जब से ये वोट ले गया तब से 2 साल से मैं यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा है। मैंने उसको 100 बार फ़ोन भी किया, और मैंने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा उसका चेहरा अभी मैंने गवर्नर साहब से क्या? मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि मुझे एक बार मौका दिया जाए कि ये गवर्नमेंट जीता है या मर चुका है, ये मैं इस हालत में है, मेरे बच्चे इस हालत में, एक बार मुझे मौका दिया जाए, या मैं इस हॉस्पिटल में दाखिल हैं या किसी तरह से मुझे मिल सके। गवर्नर साहब से ये अपील कर रहे हैं कि मेरे से एटलीस्ट एक बार मिला जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी ललित खजूरिया जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी खजूरिया जी, आज जिस तरह से आपने देखा ये सारा केस, देखिए ये सारा केस जो देखने में आया और समझने में आया ये है कि जो सर्वे के लिए भेजे गए हैं लोग, जो ये कह रहे हैं कि आपको बीपीएल के तहत जितने परिवार हैं उनको आपने चिन्हित करना है, से ऊपर उनको चिन्हित करना है, और फिर भारत आयुष्मान योजना है उनके तहत इनको बेनिफिट देना है। सर्वे करने वालों ने क्या सर्वे किया है ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि उस योजना का कितना ज़्यादा असर हो रहा है और कितने लोगों के पास पहुँच रही है। जो असल में गरीब है उनके तहत ये स्कीम पहुंच नहीं रही, और दूसरा इनको पता ही नहीं है कि आयुष्मान भारत के तहत इनका इलाज फ्री में हो सकता है। मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई थी और मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनको आप जीएमसी में लाइए और तुरंत इनका आयुष्मान भारत के तहत इनका गोल्ड कार्ड बना दिया जाएगा। बात उसकी है कि अगर आप ये योजना ला रहे हैं तो आपको सभी को आपको जागृत करना पड़ेगा, और अपने जो सर्वे जो आपने रखे हैं, लोग रखे हुए हैं या जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनको चाहिए कि डोर टू डोर जाके पहले तो बीपीएल परिवारों को चिन्हित करें, दूसरा उन लोगों को स्कीम्स के बारे में बताए कि आखिर ये योजना क्या है, तीसरा ये है कि अगर कोई मदद नहीं कर पाता है इनकी तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि 2011 के जनसंख्या के आधार पर ये चिन्हित किए जा रहे हैं। देखिए 2011 और आज चल रहा है 2019, यानी कि इन 8 सालों में कई ऐसे परिवार होंगे जो और ज़्यादा गरीब भी होंगे, कई उन गरीबी से उठकर भी आए होंगे। तो आपको एक बार फिर से उस सर्वे को दोबारा से रिपीट करना चला चाहिए। और दूसरा ये भी है कि आखिर ये स्कीम का फ़ायदा कौन ले रहा है। देखिए सोशल मीडिया पर मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आज का सोशल मीडिया बहुत तेज़ है, बहुत पल पल की खबर देता है। क्या ये बात सही है या गलत है ये हम नहीं कह रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह से देखने को मिला था कि जो पवन गुप्ता जी जो XMLA उधमपुर के, उनका आयुष्मान भारत के तहत कार्ड बना हुआ है, गोल्ड कार्ड। अब सही है या गलत है ये सही है या गलत है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर इन लोगों का कार्ड नहीं बना है, जो गरीब हैं असल में जिनको ज़रूरत है, तो मुझे लगता है इस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर 60,000 परिवारों को इसमें आपने शामिल किया है तो ये उनमें से क्यों नहीं है। बिल्कुल। दूसरी इसकी सबसे पहली बात ये उनमें क्यों नहीं इनका नाम आया। दूसरा ये कि ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत के योजना के तहत जो चिन्हित कर रहे हैं या जिसमें शामिल कर रहे हैं सूची में, वो वहाँ पर नहीं होंगे, वो वहाँ पर भी होंगे, और बाकायदा अपने सरकारी जो मुलाजिम उनको भी लगाया होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, और इस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जिनको जो फ़ायदा मिल रहा है या जिनके कार्ड जो बने हैं, अगर तो वो गरीब हैं तो सही हैं, और अगर उन्होंने गलत तरीके से बनाया है या फिर कोई धांधली करके उनके कार्ड बने हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने वो कार्ड बनाकर दिए हैं। और ये एग्जाम्पल है, तो मुझे लगता है कि गवर्नर साहब को या अपने कंसर्न जो भी एडवाइज़र्स हैं वो इस पर एक संज्ञान लेना चाहिए और इनका इलाज होना चाहिए।
हालांकि डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि ये देखिए डॉक्टर का तो काम है इलाज करना, लेकिन अगर आपकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर सही नहीं हो रही हैं, वो धरातल पर कामयाब नहीं हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य कहा जाएगा। और दूसरा ये है कि प्रशासन की, मैं कहूँगा कि नाकामी भी कहा जाएगा। प्रशासन की नाकामी कहा जाएगा। जिस तरह से आप लोगों ने ये चीज़ देखी है, अब प्रश्न यही उठता है कि वेयर इज़ आयुष्मान भारत स्कीम। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को उनके सहयोगी ललित खजूरिया के साथ दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।